हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उन लेक्चर को इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसके अंदर हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था डिस्काउंट का, कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर हमको एक मार्क प्राइस गिवन होती है, उसके ऊपर कुछ तो भी परसेंट से हमको डिस्काउंट दिया जाता है और हमको उनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो उसका जो पूरा बेसिक है वो हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था। जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जो ट्रिक्स होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और एक चैट प्रैक्टिस भी हमने उस वीडियो के अंदर की थी। तो मैं आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखने से पहले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ शॉपकीपर सेल अ टीवी सेट ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ प्रिंट प्राइस, ओके, एंड गेन 25% इफ प्रिंट प्राइस इज ₹200, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर एक शॉपकीपर टीवी सेट को बेच रहा है 8% डिस्काउंट के ऊपर, मतलब एक शॉपकीपर एक टीवी सेट को बेच रहा है 8% डिस्काउंट देके, ओके। अभी देखिए, ऐसा करने से उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक मार्क प्राइस रहेंगी, उसके ऊपर उसने 8% डिस्काउंट दिया और 8% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। इफ द प्रिंटेड प्राइस इज ₹200, तो वो जो प्रिंटेड प्राइस है जितने में वो उस क्या बोलते हैं उस टीवी सेट की जो प्रिंटेड प्राइस, मतलब उसकी जो मार्क प्राइस है वो है ₹200, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको निकालना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा कि एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या है, ओके। और फिर उसके ऊपर से मैं कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए, मार्क प्राइस है ₹200, ओके, और हमको निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो मैंने लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर के अंदर 4 नंबर के लेक्चर के अंदर एक ट्रिक डिस्कस की थी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, कि अगर मेरे पास बस मार्क प्राइस है और मेरे पास डिस्काउंट परसेंट है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करता हूं। तो देखिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है एक्चुअली, 100% ऑफ मार्क प्राइस। 100% ऑफ मार्क प्राइस मतलब क्या, जो मार्क प्राइस है वो 100% माइनस जो कुछ भी डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस का, दैट इज 8% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस का 8%। अभी देखिए, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे डिस्काउंट हमारा 8% गिवन है, इसलिए 8% ऑफ मार्क प्राइस, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 92% ऑफ मार्क प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 92% फाइंड आउट की है किसके, हमारे मार्क प्राइस के, जो है ₹200, तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो देखिए, हो जाएंगे 480। तो मेरी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो हो जाएंगे 1840, राइट। ये मेरी है सेलिंग प्राइस। ये मैंने इस ट्रिक की मदद से फाइंड आउट कर ली। इस ट्रिक को मैंने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ओके। तो इसकी मदद से मैंने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर लिया। तो सेलिंग प्राइस है हमारी 1840, ओके। अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस और हमको पता है सेलिंग प्राइस। अभी देखिए, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹100। ₹100 उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि एक्स। तो एक्स जो है वो है कॉस्ट प्राइस, उसको मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। अभी देखिए, उसकी सेलिंग प्राइस है ये, और इस प्राइस के ऊपर बेचने से उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और सेलिंग प्राइस 25% ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस होंगी 125%। और ये हमको पता है कितनी है, 1840, ओके। तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ और हमको वही निकालना है। तो देखिए, कैलकुलेट करेंगे। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ 1840 इंटू 100 अपॉन 125 इक्वल टू एक्स, एक्स हमको निकालना है। तो 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 6 जा 30 5 8 जा 40। तो ये हो जाएगा
368 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 4 32, 2 3 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 3 7, 24 प्लस 3 7, 2 कैरी, 4 on the 4 12 on the 12 प्लस 2, तो 1472 इज कॉस्ट प्राइस। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1472 और यही हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैंने वो 100 वाली ट्रिक डिस्कस की जिसको मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए इन दो ट्रिक की मदद से मैंने क्वेश्चन के आंसर को कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 आफ्टर अलाउिंग द डिस्काउंट ऑफ 10% अ गेन ऑफ 12.5% वाज मेड, देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज है, ओके, और आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस के ऊपर। तो उसकी कुछ तो भी एक मार्क प्राइस रही होंगी, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद हमको प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। ओके, व्हाट वाज मेड, देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो हमको मार्क प्राइस को फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले वीडियो के अंदर कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और अभी हम निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, जो कुछ भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, और मुझे प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 12.5 का, इक्वल टू प्रॉफिट जो हमें निकालना है, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपीज़ की, इंटू 100। तो देखिए इसको मैं इस साइड में भेज दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 125 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए इसका मैं एक ज़ीरो कम कर देता हूँ, 800 का ज़ीरो अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये पॉइंट गायब हो जाएगा। तो देखिए 25 5 जा 25 4 जा 4 1 4 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट है हमारा वो एक्चुअली है 100 रुपीज़ का। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हमको प्रॉफिट परसेंट गिवन था, हमको कॉस्ट प्राइस गिवन थी, और हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का इस्तेमाल करके और कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करके हमने प्रॉफिट निकाल लिया जो कि 100 रुपीज़ का। अभी देखिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और मुझे प्रॉफिट पता है, तो मैं इसके ऊपर से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 100 रुपीज़ का है और कॉस्ट प्राइस मेरी है 800, तो सेलिंग प्राइस रही होंगी 900 रुपीज़ की। तो देखिए ये होगी सेलिंग प्राइस। ओके, ये क्या है, ये है हमारी सेलिंग प्राइस, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि मार्क प्राइस क्या रही होंगी। तो मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट देने के बाद जो कुछ भी सेलिंग प्राइस बचती है वो है 900 रुपीज़, और इसके ऊपर 100 रुपीज़ का यानी कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखिए वो 100 वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे, मैं मान के चलता हूँ कि जो मार्क प्राइस है वो है 100 रुपीज़, जिसे मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। ये एक्स जो है ये मेरी मार्क प्राइस है जिसको मैंने 100% मान लिया। ओके, अभी देखिए, अभी इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया 90% का। इस मार्क प्राइस के ऊपर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ इस मार्क प्राइस के ऊपर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का। मतलब मैं 10% से ये जो प्राइस है ये कम कर रहा हूँ, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ 10% का। तो इसके ऊपर 100 के ऊपर अगर मैंने 10% का डिस्काउंट दिया तो मैं एक्चुअली 90 में वो चीज़ बेच रहा हूँ, और वो क्या, वो सेलिंग प्राइस क्या है, वो है 900 रुपीज़।
ओके, अभी मुझे निकालना है मार्क प्राइस क्या होंगी, मतलब बेसिकली मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1000। तो 1000 जो है वो है यहाँ पे मेरी मार्क प्राइस, और हमको वही फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस हमारी होंगी 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹78,350। इट्स प्राइस वाज मार्क अप बाय 30%। इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ऑन द मार्क प्राइस व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ऑन द कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको सॉल्व करने की खासियत क्या है। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट को निकालना है कि कितने परसेंट से हमको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो देखिए जब कभी भी हमको परसेंट निकालना होता है, कॉस्ट परसेंट, कॉस्ट प्राइस क्या परसेंट है, सेलिंग प्राइस क्या परसेंट है, या फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो ऐसे में हमें जो एक्चुअल वैल्यू है गिवन उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके बिना भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसकी मदद से, जो कुछ भी हमको थोड़ा बहुत गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसकी वजह से। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि इट प्राइस वाज मार्क अप बाय 30%, तो उसकी जो प्राइस है वो 30% ज़्यादा मार्क की हुई है। इट वॉज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, की जो मार्क प्राइस है जो 30% से ज़्यादा मार्क की हुई है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देने के बाद हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, और हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना रहा। ओके, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितना रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बिना कॉस्ट प्राइस की मदद से कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करता हूँ कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उसको मान लेता हूँ 100%, 100 रुपीज़। ओके, अभी देखिए मैंने क्या किया, ये जो मेरी कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर मैंने 30% बढ़ा के उसको मार्क कर दिया। तो मैं 100 के 30% अगर निकालूँ तो वो हो जाएंगे 30, और मैं 30% ज़्यादा मार्क कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो मार्क प्राइस है वो है 130। अभी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20% का। मैं इस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का, तो मैं इस मार्क प्राइस के 20% निकाल लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले 20% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10% निकालते हैं। तो देखिए इसके 10% हो जाएंगे 13, और 20% निकालना है इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 26%। राइट, तो ये हो जाएंगे 26% का क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो ये जो मार्क प्राइस है इसमें से मैं इस 26% को माइनस कर देता हूँ। देखिए मार्क प्राइस कितनी है मेरी मार्क प्राइस है 130, इसमें से मैं 26% को माइनस कर देता हूँ, तो मुझे सेलिंग परसेंट मिल जाएंगे। सेलिंग प्राइस जो है वो कितने परसेंट है वो मुझे मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 104%। हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। अभी देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरी 100 है, और सेलिंग प्राइस मेरी 104 है। हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना रहा। तो 100 से 104 कितने से ज़्यादा है, 4% से ज़्यादा है, तो 4% प्रॉफिट होगा। तो मैं इस 104 में से 100 को माइनस कर दूँ तो मुझे प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा जो होगा 4%, और यही हमको फाइंड करना है। हमको बोला गया है प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो हमने परसेंट को फाइंड आउट कर लिया। परसेंट का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता इसके साथ कि जो कॉस्ट प्राइस होंगी उसके, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कुछ और भी रही, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ भी रही, तभी भी जाके उसको 4% का प्रॉफिट होगा, अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो फिक्स रहता है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कि हमको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, हमने मार्क प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा सेट की है, इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रॉफिट परसेंट बेस रहता है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो जब कभी भी हमें परसेंट निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस को 100 लेके चलिए, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाए।
और हमारा फोकस यही है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व हो। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई कि जब परसेंट पूछा जाता है तो हमें क्या करना होगा। अभी हम ऐसे क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे, तो अभी बढ़ते हैं उसकी तरफ। दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रोफेसर चैटर्जी बॉट अ कार एंड गॉट 15% ऑफ ऑन ओरिजिनल प्राइस as a dealer discount, then sold it at a 20% profit on his purchase price. Okay, what percentage profit did he get on the original price? अभी देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको बोला गया है कि अगर प्रोफेसर चैटर्जी ने एक कार खरीदी 15% के डिस्काउंट के ऊपर, और डिस्काउंट उनको किसके ऊपर मिल रहा है, उनको मिल रहा है डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, 15% का डिस्काउंट मिला। ओके, एज अ डीलर डिस्काउंट। ओके, देन सोल्ड इट एट अ 20% प्रॉफिट, वो कार 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस के ऊपर खरीदने के बाद उन्होंने उसको भेज दिया 20% प्रॉफिट के साथ। और प्रॉफिट किसके ऊपर किया, परचेस प्राइस के ऊपर। परचेस प्राइस क्या होंगी, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 15% डिस्काउंट मिलने के बाद जो कुछ भी प्राइस रही होंगी उसके ऊपर उनको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, अभी देखिए व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही गेट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है इसके ऊपर उनको प्रॉफिट परसेंट कितना मिला वो हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जब हमें प्रॉफिट परसेंट मतलब कोई भी चीज़ अगर परसेंट में फाइंड करनी है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको वही करना है, और एक्चुअली में हमको गिवन भी नहीं है कि कार की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है। तो मैं क्या करूँगा, जो ओरिजिनल प्राइस है, ये जो ओरिजिनल प्राइस है OP, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, ओरिजिनल प्राइस, इसको मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ है। तो चैटर्जी को जो कार की ओरिजिनल प्राइस पड़ रही थी वो है 100 रुपीज़। अभी इसके ऊपर डीलर डिस्काउंट उनको मिला 15% का, मतलब इनको 15% का डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा 85 रुपीज़ का। तो ये इनको डीलर डिस्काउंट मिला 15% का, उसकी वजह से वो जो कार है उनको परचेस प्राइस में पड़ी जो कि 85 रुपीज़। तो उनकी जो परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस जितने में उन्होंने कार खरीदी वो है 85 रुपीज़। ओके, अभी उन्होंने क्या किया कि इस परचेस प्राइस के ऊपर 20% से ज़्यादा के भाव से उस कार को बेच दिया, मतलब परचेस प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट उन्होंने कमाया उस कार को बेच के। ओके, तो मैं इसके 20% निकालता हूँ। तो देखिए 85 के 20%, 85 के अगर मुझे 25% निकालने हैं तो सबसे पहले मैं 10% निकालूंगा, तो इसके 10% हो जाएंगे 8.5। फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 17। ओके, तो 85 प्लस 17 ये हो जाएगा 102। तो इस प्राइस में चैटर्जी, प्रोफेसर चैटर्जी ने उस कार को बेच दिया। ये उनकी परचेस प्राइस है। परचेस प्राइस के ऊपर उन्होंने 20% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, मतलब 17 रुपये का ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और मतलब उन्होंने उनकी जो सेलिंग प्राइस थी चैटर्जी की कार बेचने की वो थी 102 रुपये। अभी हमको निकालना है कि उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, पर किसके ऊपर, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट कितने का कमाया वो हमको फाइंड करना है। उन्होंने यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कमाया उनके परचेस प्राइस के ऊपर, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया 17 रुपीज़ का, बट हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, और ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज़ और उनकी जो सेलिंग प्राइस रही वो रही 102 रुपीज़। तो इनका जो प्रॉफिट रहा है दैट इज़ 102, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 2, इसका मतलब 2% का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए ये जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। इसके अंदर हमको अगर प्रॉफिट परसेंट या फिर कोई भी वैल्यू परसेंट में फाइंड करनी है तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ लेके चलेंगे और उसके ऊपर से आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।